नाज़रीन आदाब, आप सभी का खैर मकदम है आज की हमारी खुसूसी पेशकश इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस में, और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, इंसान की तख्लीक के साथ ही खालिक कायनात ने जिंदगी गुजारने के लिए कुछ उसूल और ज़वाबित मुरतब कर दिए थे। जमीन पर आने के बाद इंसान ने जहां तरक्की के मनाजिल तय किए, वहीं तखरीब के भी नए नए हथकंडे अपनाए। अब कहें रहमान, कहीं रहमीन रहीम और कहीं अल्लाह। इसने इंसान को जिन कवानीन का पाबंद बनाया, उनको दीन या मजहब का नाम दिया गया। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसको क़यामत तक के लिए बनी नौ इंसान की कामयाबी का जामिन बनाकर भेजा गया, और इसी इस्लाम के नाम पर आज कई मुस्लिम ममालिक में भाई भाई का दुश्मन बन गया है। अगर हम अल्लाह और उसके बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलें तो आपस में निफाक या दुश्मनी की गुंजाइश ही नहीं रहती। ऐसा नहीं कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है, बल्कि अगर हम कोशिश करें तो बहुत आसान है। माजी में हमारे बुजुर्गों और उलमाए दीन ने ऐसा किया भी है। हम इनको बुजुर्गान दीन या सूफिया इकराम के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, सूफिया इकराम का किरदार मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल है। आज दहशत और तशद्दुद से परेशान इस दुनिया को सूफिया इकराम के किरदार की सख्त ज़रूरत है। इसी के पेश नज़र दिल्ली में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसको वर्ल्ड सूफी फोरम और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया गया। नाज़रीन, दिल्ली में जारी बैनुल-अक़वामी सूफी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के जरिए किया जा रहा है। बोर्ड के सदर मौलाना अशरफ मियां कचोचवी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। इनसे बात की हमारे नुमाइंदे एहतशामुल हसन ने। इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस के रूह रवा हज़रत मौलाना अशरफ कचोचवी साहब हमारे साथ हैं। सर, ये प्रोग्राम बड़ी कामयाबी से जारी है। आप इस प्रोग्राम को किस तरह देखते हैं? क्या आप मुतमईन हैं ये कामयाबी की राह पर गामज़न है? मुतमईन से अगर और ज़्यादा कोई लफ्ज़ हो तो मैं ये कहूँगा, बिल्कुल प्रोग्राम बहुत कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। हर प्रोग्राम अपने आप में अलग हो रहा है। कल का प्रोग्राम, उससे एक दिन पहले 17 का प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। जैसा हमने सोचा था शायद उससे बेहतर अंदाज में जा रहा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि तनकीद कभी कभी अच्छा और काम करने में मदद करती है। तो मैं जो कर रहा हूँ, 17 तारीख का जो प्रोग्राम है, 18 और 19 के जो हमारे सेमिनार हैं, और 20 तारीख का जो प्रोग्राम होगा, या वर्ल्ड सूफी फोरम ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, तो इस पर जो हमने जहाँ जहाँ हमें कमियाँ हो सकती थी, तो बहुत सी कमियाँ हमने तो इन तनकीदों से दूर कर ली। तो तनकीद काम को बेहतर बनाने में भी मदद करती है अगर हम उससे पॉजिटिव लें। चूँकि मैं सूफ़ी हूँ, मैं हर काम को पॉजिटिवली लेता हूँ। हमारा काम ही है कि अगर कुछ गलत भी सामने नज़र आ रहा है तो उसे भी पॉजिटिव लेकर उसमें जो अच्छा पहलू है वो ले लो, जो बुरा पहलू है उसे छोड़ दो। कहने की ज़रूरत नहीं है, कहने से इंतशार पैदा होता है, छोड़ देने से सुकून मिलता है। हज़रत, एक एलामिया कल देख रहा था मैं, यहीं पर कहीं पर था, वो तकरीबन 50-60 पेजेस पर है, वो मुश्तमिल किताबी नुमा है। उसमें बहुत मसलकी इख्तलाफात दर्ज हैं, आपकी तस्वीर है उस पर, और कहीं ना कहीं किसी एक ख़ास मसलक पर एतराज़ दर्ज कराया गया, उसको बुरा भला उसमें कहा है। तो क्या ये एलामिया किसी 20 तारीख को अभी छपेगा हमारा? तो ये किन लोग 20 तारीख को अभी हमारा छपेगा, बस नहीं काफ़ी है। बाकी चीज़ें जो हैं, मैंने कहा ना कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए, और बहुत सी चीज़ें जैसे आप ही कह रहे हैं, तनकीद भी हो रही है, मुखालफत भी हो रही, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी। हम सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एलामिया जो है वो 20 तारीख को होगा, जो हम छाप भी रहे हैं और बांटेंगे भी। 2 दिन का सेमिनार, इसमें इत्तेहाद, इत्तेफाक, दहशत, वहशत, तमाम चीज़ों का अहाता करते हुए सेमिनार मुनक़िद की गई है। क्या आप कहेंगे इस 2 दिन के सेमिनार का क्या नतीजा अखज़ किया आपने, और क्या मैसेज जाएगा, इसे किस तरह से दहशत वहशत का खात्मा मुमकिन हो पाएगा, और इसके लिए अमली इक़दाम फिर आगे क्या लाएमल तैयार किया है अमली इक़दाम के लिए? देखिए, ये कोई जज्बाती कदम नहीं है, ये बहुत ही संजीदगी से उठाया हुआ कदम है।
تو جب کوئی سنجیدگی سے کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس کے لائے عمل جو تیار کیا جاتا ہے وہ شارٹ ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ ایک پروسیس اسٹارٹ ہوا ہے, یہ ایک مشن ہے کہ ہمیں آتنکواد سے لڑنا ہے, لیکن صوفیزم کے طریقے سے لوگوں کو اویئر کرانا ہے, لوگوں کی ذہن سازی کرنا ہے کہ جو اسلام بتا کر ظلم و تشدد ہو رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے, ان اسلامک ایکٹیویٹیز ہیں. تو یہ ایک تقریر سے اچانک ختم نہیں ہوگی, یہ ایک لانگ پروسیس ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کنٹینیوٹی میں اس پر جو ہے ورک کرتے رہنا ہے. یہ تو ہم نے جو پروگرام سجایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سنجیدگی سے اس پرابلمس کو سوچ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا ہے جو انفرادی طور پر ہماری ہر خانقاہ اس پر کام کر رہی تھی, محبت کے پیغام کو عام کر رہی تھی, بھائی چارے کی بات کر رہی تھی, گنگا جمنی تہذیب کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش ہماری ہر خانقاہ جہاں جہاں بھی ہندوستان میں وہ سب کر رہی تھی, لیکن اکیلے انفرادی طور پر ایک دوسرے کو خبر نہیں تھی. ورلڈ صوفی فورم بنا کر اور آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ نے جو ورلڈ صوفی فورم کیا, پورے ہندوستان کی خانقاہوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا اور ان کے ذمہ داروں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. آپس میں تبادلہ خیال ہو رہا ہے, جو کمیونیکیشن گیپ تھا اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کر دیا ہے. تو اب آنے والے دنوں میں ہم متحد ہو کر ایک لائے عمل بنا کر جب کام کریں گے تو مجھے یقین ہے, امید نہیں یقین ہے کہ پھر جو کام ہوگا وہ بڑا ہی اچھا ہوگا, شاندار ہوگا اور مضبوط ہوگا. بہت شکریہ. تو حضرت علامہ اشرف چوہسوی نے کہا کہ اس کو باضابطہ طور پہ یہ کوئی جذبات میں اٹھایا گیا قدم نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات کریں گے اور اس کو ایک لاہ عمل تیار کر کے آئندہ کے لیے کیسے بہتر اور مزید بہتر کر سکتے ہیں اس کی طرف کوشش کی جائے گی. دہلی سے ETV کے لیے حریش کے ساتھ میں احتشام الحسن. ہماری خصوصی پیشکش جاری رہے گی ایک بریک کے بعد. آپ سبھی کا خصوصی پیشکش میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. اس پروگرام میں صوفی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اللہ کے 99 نام ہیں اور کسی بھی نام میں تشدد کی معنی نہیں ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ کے پہلے 2 نام رحمان اور رحیم ہے. اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی عوام کو بانٹ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مذہب کے نام پر دہشت گردی پھیلانے والوں کے خلاف متحد ہونا چاہیے. Welcome to the ancient city of Delhi, built by the genius of diverse peoples, cultures, and faiths. Like our nation, the city's heart has a place for every faith, from those with few followers to those with billion believers. It is a magnificent shrine, includes the dargahs of great Sufi saints Mahbub-e-Ilahi and Hazrat Bakhtar Kafi that draw people from all faiths and all corners of the world. This is an extraordinary event of great importance to the world at a critical time for our humanity. At a time when the dark shadow of violence is becoming longer, you are the noor or the light of a hope. When young laughter is silenced by guns on the streets, you are the voice that heals. You have come from different lands and cultures, but you are united by a common faith. You speak different languages, but they blend together
in a message of harmony. And you represent the rich diversity of the Islamic civilization that stands on the solid bedrock of a great religion. In the words of Khwaja Moinuddin Chishti, of all the worships, the worship that pleases the Almighty God the most is the grant of relief to the humble and the oppressed. In a beautiful imagery of human values, he said, human beings must have the affection of the sun, the generosity of the river, and the hospitality of the earth, because they benefit us all without discrimination and distinction among the people. In the wisdom of Bulleh Shah, Lord is mixed in every heart. These values are the need of our times. This is the reality of nature. We learn this wisdom in the perfect balance and harmony that exists in the vast diversity of a forest. Its message is beyond the confines of schools and sects. It is a spiritual quest that traces its origin from the Holy Prophet and the fundamental values of Islam, which literally means peace. And it reminds us that when we think of the 99 names of Allah, none stands for force and violence. And that the first two names denote compassionate and merciful. Allah is Rahman and Rahim. Sufism is the voice of peace, coexistence, compassion, and equality, a call to universal brotherhood. Sufism's contribution to poetry in India is huge. Its impact on the development of Indian music is profound. None had greater impact than the Sufi poet, musician Amir Khusro. 8 centuries later, his poetry and musical innovation continue to be a part of the soul of Hindustani music. No one had spoken of Indian music with such passion as he had. Who else could have expressed love for India so beautifully as he did? But India, from head to toe, is a picture of heaven. Adam came from the palace of paradise. He could only be sent to an orchard of fruits, that is India. Now as they travel to different parts of the world, they are the ambassadors of the values and traditions of our nation. As a nation, we stood against colonialism and in our struggle for freedom. At the dawn of independence,
some choose to go away. And I believe that it also had to do with the colonial politics of that time. The tallest of our leaders such as Maulana Azad and important spiritual leaders such as Maulana Hasan Madni and millions of ordinary citizens rejected the idea of division on the basis of religion. Now, India is moving forward on the strength of the struggles, the sacrifices, the bravery, the knowledge, the skill, the art, and the pride of every member of every faith in our diverse and yet united nation. The message of Sufism has global relevance. In the centers of conflict in West Asia, to calm cities in distant countries, in the remote villages of Africa, to the towns in our own region, terrorism is a daily threat. Each day brings us terrible news and horrifying images of such schools turned into graveyards of innocence, of prayer gatherings turned into the funeral processions, of call to prayer or adhan drowned by the sound of explosions, of blood on the beaches, massacres in malls and smoldering cars on streets, of thriving cities ruined and priceless heritage destroyed, and of parents bearing coffins. The reach of terror is growing and its toll is rising every year. I'm talking about 2015. Last year alone, over 90 countries experienced terrorist attacks. Parents in 100 countries live with the daily pain of their children lost to the battlefield of Syria. It is not a conflict to be fought only through military intelligence or diplomatic means. It is also a battle that must be won through the strength of our values and the real message of religions. And we must advance the message of Sufism that stands for the principles of Islam and the highest human values. This is a task the states, societies, sages, scholars and families must pursue. However, to me, the message of Sufism is not just confined to combating terrorism. The values of harmony, welfare, compassion, and love for human beings are the foundation of a just society. That is the principle behind my creed of Sabka Saath, Sabka Vikas. The teaching of Holy Quran that if anyone slew one innocent person, it would be as if they slew a whole people. If anyone saved one life, it would be as if saved a whole people. Let us therefore send a message to the world, a melody of harmony and humanity, the embrace of diversity, the spirit of oneness, of service with compassion and generosity, a resolve against terrorism, a rejection of extremism, and a determination to advance peace. Let us challenge the forces of violence with the kindness
of our love and universal human values. And lastly, let us restore the light of hope and turn this world into a garden of peace. Thank you for being here. Thank you for what you stand for. Thank you. Thank you. Thank you for the role you are playing in building a better world. Thank you very much. Thanks a lot. नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही, यहाँ मुझे एक जलालुद्दीन रूमी का कौल याद आ रहा है। जी हाँ, रूमी ने कहा था, अगर तुम अज़मत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफरत की बजाय मोहब्बत को आबाद करो। और वहीं अल्लामा इकबाल ने कहा कि हुस्न किरदार से नूर मुजस्सम हो जा, कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। जी हाँ, वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। खुसूसी पेशकश आलमी कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, दिल्ली की सूफी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन मंदूबीन भी शिरकत कर रही हैं। कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका से बतौर खातून मंदूब आई हैं अस्मा जमील। अस्मा जमील का कहना है कि मर्द हो या खातून, सूफीज़्म का पैगाम दोनों के लिए यकसा है। इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस में शरीक होने आई हैं अमेरिका से डॉक्टर अस्मा जमील साहबा हमारे साथ हैं। बात करते हैं तसव्वुफ के हवाले से, ख़वातीन का क्या रोल है और तसव्वुफ और ख़वातीन को किस तरह देखती हैं? भाई तसव्वुफ तो यूनिवर्सल है, चाहे मर्द हो औरत हो, तसव्वुफ और मोहब्बत और इश्क हकीकी तो हर के दिल में है, चाहे औरत हो या मर्द हो। बट ये इश्क हकीकी और इश्क मजाजी की समझ से इंसान की मोहब्बत बढ़ती है सब इंसानियत के लिए, अपने शोहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। तो एक तसव्वुफ तो बहुत ही गहरी चीज़ है, सिर्फ औरतों पे लिमिट नहीं हो सकती, लेकिन हमारे सूफी हिस्ट्री में जो है, जो औरतें हैं, राबिया बसरी इंस्पिरेशन है कि भाई मोहब्बत से चलो और ना, और ये कि दोज़ख के खौफ से या जन्नत की चाहत में, लेकिन मोहब्बत से लोगों का और ज़िंदगी का, जो कहते हैं ना इश्क हकीकी, इश्क मजाजी। मैम, आप सूफी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई, कैसा लगा ये पूरा सूफी कॉन्फ्रेंस? साथ में क्या पैगाम लेकर आई थी और क्या लेकर जाएंगी आप अमेरिका? भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में, जहाँ सूफीज़म का जो रूट्स हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बख्तियार काकी, ये रूहानियत तो यहाँ की मिट्टी में है और यहाँ से फैल रही है, जहाँ जहाँ से आई है। और मुझे जो इस ज़माना, जो अंधेरे का ज़माना है, जिस तरह हज़रत अय्यूब के बारे में कहते हैं ना कि द बेली ऑफ द वेल, अंधेरे में हम सब, एक तरह का अंधेरा भी फैल रहा है, और सिर्फ सही काम करने से और अपने आप को देखने की, अपनी क्या गलतियाँ हैं, जो आयत करीमा की है ना बात, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो हम जुल्म कर रहे हैं अपने आप पे, औरों पे, उसकी पहचान से चीज़ें बदल सकती हैं। और बस यही नूर फैलाने जो सूफीज़म में है, जो मोहब्बत का है, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज़ द मैसेज वन इज़ टेकिंग एंड ट्राइंग टू स्प्रेड। हम अमेरिका में भी यही काम कर रहे हैं, सूफी कलाम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ कव्वाली और कॉन्सर्ट्स और म्यूज़िक और डिस्कशंस, हज़रत अमीर खुसरो की गैदरिंग्स करते हैं। वहाँ के द यंग पीपल लव द कव्वाली एंड द म्यूज़िक। असर तो होता है ना, एक ज़िक्र अल्लाह के साथ दिल पे जो असर होता है, लेकिन समझ में नहीं आता। तो लोग कह रहे हैं कि आप हमें समझाइए। तो हमने इस तरह से एक न्यूयॉर्क सेक्रेड म्यूज़िक फेस्टिवल कर रहे हैं, बिकॉज मौसीकी के साथ एक दिल बदलता है। मैम, एक आखिरी सवाल, सूफीज़्म का ख़वातीन के लिए क्या पैगाम है? मेरी जो समझ है, मैं सेपरेट नहीं करती हूँ, क्योंकि इंसान हम एक ही नफ्स से बने, चाहे मर्द हो या औरत हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी अलग अलग होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी। सो आई थिंक विमेन आर एक्चुअली गेटिंग मोर एक्टिव, और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड विमेन इन इस्लाम इन स्पिरिचुअलिटी एंड इक्विटी, और हमने वहाँ पर एक शूरा काउंसिल है, विमेन स्कॉलर्स,
انٹرپریٹنگ قرآن شریف. لال بختیار نے بہت زبردست کام کیا ہے. جہاں سورہ نساء میں ایک جگہ پیپل ہیو انٹرپریٹڈ کہ اف یو آر اپسیٹ وتھ یور وائف یو کین ہٹ ہر لائٹلی, اور یہ داربا کا جو الفاظ ہے ایکچولی کین آلسو بی انٹرپریٹڈ ایز واک اوے فرام. اور مجھے یہ بہت تکلیف ہے کہ سالوں سے جو انٹرپریٹیشن کیا گیا ہیز آفن بین پیٹریارکل. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. تو صوفیزم کے پیغام کو عام کرنے میں خواتین کا بھی اہم رول ہے. اس کی مثال ڈاکٹر اسما جمیل ہیں جو امریکہ میں لگاتار صوفیزم پر کام کر رہی ہے اور صوفیزم کے پیغام کو عام کر رہی ہے. دہلی سے ETV کے لیے کیمرامین حریش کے ساتھ میں احتشام الحسن. اور آگے بڑھیں گے. بین الاقوامی صوفی کانفرنس میں خواتین مندوب بھی شریک ہیں. کانفرنس میں خاتون مندوب سعدیہ دہلوی بھی شریک ہیں. انہوں نے کہا کہ کانفرنس بہت کامیاب رہی اور کئی بین الاقوامی مقررین کو سننے کا موقع ملا. سب کو سننے میں, سب سے ملنے میں, شیخ نوبی سے میں ملی جو امریکہ سے آئے ہیں, ان کے میں لیکچر سنتی آئی ہوں, اور بہت سے اچھے اسپیکرز ہیں. تو مجھے تو بزرگ ہیں الگ الگ درگاہوں سے, بغداد شریف سے, ملیشیا سے, امریکہ سے. تو میں تو خود آج خواتین کو جو ہماری بہنیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کروں گی, اور انشاءاللہ میرا خیال سے بہت سننے والوں کو. وقت ایک اور بریک کا. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. خصوصی پیشکش میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین, دہلی کی بین الاقوامی صوفی کانفرنس میں امریکہ سے تشریف لائے مولانا منظور اسلام سے بات کی ہمارے نمائندے احتشام الحسن نے. انٹرنیشنل صوفی کانفرنس میں امریکہ سے تشریف لائے مولانا منظور الاسلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضرت, وہاں سے آپ کیا پیغام لے کر کے آئے گے؟ جب آپ کے پاس دعوت نامہ پہنچا صوفی کانفرنس کا تو آپ کا اس وقت کیا سوچ یا کیا خیال سامنے ابھر کے آیا, اور کیا پیغام لے کر کے آئے اور کیا پیغام لے کر جائیں گے آپ؟ جب مجھے اس کانفرنس کا پتہ چلا تو میں نے یہ سمجھا کہ ماشاءاللہ یہ وہ چیز ہے جس کی پوری دنیا میں ضرورت ہے, اور خاص طور پہ ہندوستان میں اس کی ضرورت ہے. اور جو آج دنیا میں دہشت گردی چل رہی ہے, دہشت گردی کا ماحول ہے, امن و امان کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور پلیٹ فارم, اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی. میں اس طرح کی کانفرنس میں ورلڈ وائڈ گیا ہوں, میں موراکو گیا ہوں, میں دوسرے ملکوں کا سفر کیا ہوں. تو آج جو دنیا ضرورت جس بات کی محسوس کر رہی ہے اس کے لیے صوفی فارم یا تصوف کا پلیٹ فارم یہ نہایت ہی ضروری ہے, اور اس کی طرف لوگ متوجہ ہو رہے ہیں. امریکہ میں بھی اس طرح کی کانفرنسیں ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتا ہے, لوگوں کو مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, بات چیت کی جاتی ہے, اور اس کے ذریعے امن اور محبت کا پیغام عام کیا جاتا ہے. دہشت گردی سے جن تنظیموں کا تعلق ہے اس کو کہیں نہ کہیں امریکہ شہ دیتی ہے. کیا ایسا ہے؟ تو وہاں اس طرح کی کانفرنس کتنا کامیاب ہوگی اگر کرا جائے تو؟ دیکھیے, ایک چیز ہے پولیٹیکل حالات ہیں اور سیاسی سیناریوز ہیں. یہ امریکہ کی ہی بات نہیں, دنیا کا ہر ملک دوسرے کے خلاف اس میں انوالو ہے, ایک دوسرے کے خلاف انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے امن کو بگاڑتے ہیں. تو اس میں صرف امریکہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے, دنیا میں یہ ماحول ہے, یہ حالات ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس ماحول اور حالات کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. لیکن دوسری طرف جو اس کا رخ ہے, اس طرح کے کانفرنسز, اس طرح کے ادارے جو خاص طور پہ امریکہ میں کام کر رہے ہیں, یہ ہیلپ فل ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں, اور امن و امان کو اسٹیبلش کرنے میں ایک بہت زبردست کردار اور رول ادا کر رہے ہیں. خاص طور پہ امریکی یونیورسٹیوں میں پروفیسروں کی اگر آپ بات کرتے ہیں, گروپ آف پروفیسر یعنی درجنوں ایسے پروفیسرز ہیں جو تصوف پہ بات کرتے ہیں, صوفیزم پہ بات کرتے ہیں, صوفیہ کی تعلیمات پہ بات کرتے ہیں, صوفیات کی تعلیمات کو پڑھاتے ہیں. یہاں ہم نے ابھی سیمینار میں ہم اپنے بزرگوں سے, اپنے علماء سے سنا کہ ایسا چاہیے, ویسا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں آلریڈی تصوف کے حوالے سے امریکہ اور یورپ کی دنیا میں ہو رہی ہیں. بڑے بڑے ادارے تصوف کے قائم ہیں, یونیورسٹیوں میں شعبے قائم ہیں, متخصص پروفیسرز ہیں اسپیشلائزڈ, اور اس پہ گفتگو کرتے ہیں, اور یہ رنگ بھی لا رہا ہے. مولانا, ایک سوال,
सूफिया कराम की मेहनत और मुशक्क़त और किरदार की वजह से इस्लाम आज हिंदुस्तान में है। क्या अब के जो सूफिया कराम हैं उनमें वो किरदार रहा? सूफिया कराम देखिए अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, हर माहौल में होते हैं, हर हालात में होते हैं। तो यही हाल सूफिया कराम का भी है। आज ठीक है एक अमली तौर पे हमें नज़र नहीं आते, लेकिन ये कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो तज़किए बातिन, सिफ़ाए क़ल्बी से लेस और जिनका मिशन ही है निगाहें डालना, निगाहों को मुतासिर करना, दिल का तज़किया। ऐसे लोग हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमारी निगाह उसको तलाश करे। तो कम हैं, मिलते नहीं हैं। एक बड़ी भीड़ भाड़ अच्छे लोगों की नहीं है, इसलिए हमारा परसेप्शन अलग हो जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि अच्छे लोगों की भी एक तादाद है और दुनिया में मौजूद हैं, हिंदुस्तान में मौजूद हैं, पूरी दुनिया में मौजूद हैं। सूफ़ी और दूसरे जो मसलक हैं इस्लाम में ही आपस में कहीं नहीं बन रहा है, इख्तलाफात हैं। इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है ताकि सब एक प्लेटफॉर्म पर आए, फिर आवाज़ में मजबूती आएगी, फिर जाकर के इत्तेहाद होगा और इत्तेहाद में ही कामयाबी है। हमारे नज़दीक इसका सलूशन डायलॉग 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 है। हम बार बार अगर कहेंगे बैठिए एक साथ मिलजुल कर, मुझे आपसे इख्तलाफ हो सकता है, मैं आपके नज़रियात से इख्तलाफ कर सकता हूँ, मैं आपके तरीक़े से इख्तलाफ कर सकता हूँ, मैं आपकी सारी बातों से इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन इस इख्तलाफ को दूर करने का तरीक़ा डायलॉग है। आइए कम टुगेदर, बैठिए एक साथ, बैठकर डिस्कस करिए। और जब डिस्कशन होता है तो बड़े बड़े मसले, मुल्कों के मसले बैठकर डिस्कशन से हल होते हैं। हम देख रहे हैं सियासी हालात दुनिया के पूरे किस अंदाज पे, एक मुल्क का दूसरे मुल्क से नक्शा, लेकिन हालात क्या होते हैं, सुधारे कैसे जाते हैं। दो मुल्क के डेलीगेशन आपस में बैठते हैं, एक मुलाकातें 2, 3, 4, 5, 10। यही हाल मजहबी दुनिया में भी कारगर हो सकता है कि दो मुख्तलिफ नज़रियात के लोग, 4 मुख्तलिफ नज़रियात के लोग एक जगह बैठें, बैठकर डिस्कस करें और डिस्कशन करके फिर एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं। और इंटरफेथ डायलॉग ये उसकी एक कड़ी है जो पूरी दुनिया में राइज है। हिंदुस्तान में भी बाज़ लोग कर रहे हैं, हम अमेरिका में बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत शुक्रिया मंजरुल इस्लाम साहब हमसे बात करने के लिए। तो इन्होंने एक बहुत अहम बात कही कि जितने भी मज़ाहिब हैं, मसलक हैं या जो अलग अलग नज़रियात रखते हैं, वो एक साथ बैठ करके डायलॉग के ज़रिए किसी एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है और डायलॉग के बिना ये मसलक के इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो सकते। दिल्ली से ETV के लिए कैमरामैन महबूब के साथ मैं एहतशामुल हसन। और आगे बढ़ेंगे। सूफी कॉन्फ्रेंस में कव्वाली का भी एहतमाम किया गया, जिससे वज़ीर आज़म समेत दीगर मुंतज़मीन भी महसूस हुए। खबर भी है कि तरीक़त के पास है अली, खबर भी है कि तरीक़त के पास है अली। यकीन हो के ना हो मुर्शिदे ज़मा है अली, यकीन हो के ना हो मुर्शिदे ज़मा है अली। जहाँ जहाँ है मोहम्मद वहाँ वहाँ है अली, अली मौला मौला अली, मौला अली मौला मौला अली, मौला अली मौला अली मौला सहे इज्जो जलाले भूतरा बे फक्र इंसाने, अली मुर्तजा मुश्किल कुशाए शेरे यल्दाने, वली हक वसी मुस्तफा दरियाए फैजाने, इमाम दो जहाने क़िबला दीने व ईमाने, इमाम दो जहाने क़िबला दीने व ईमाने। मियां दर क़यामत में सरो जमाना भाई शुद्ध, मियां दर क़यामत में सरो जमाना भाई शुद्ध। के अधू को तवल्लाए अली दारी तो सामाने, मौला अली मौला अली है, इस्लाम पे एहसान हुसैन इब्ने अली है। मौला ने जलाई है तो ये शम्मा जली है, मौला ने
दिल धर दानी धर दिल धर दानी हम तो ना 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 रे हम तो ना 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 या ला ली या ला ली या ला या ला रे या ला ला ली या ला ला ली या ला रे मन फूल को बहुत बहुत शुक्रिया। अजमेर की सुंदर नगरी में वलियन के राजा रहते हैं। अजमेर की सुंदर नगरी में वलियन के राजा रहते हैं। उस देश की सज धज क्या कहिए जिस देश में खाजा रहते हैं। तो कृपा करो महाराज मोई मोई रे कृपा करो महाराज मोई नोदी ने कृपा करो दीने खाजा मोई नोदी ने खाजा मोई नोदी ने कृपा करो महाराज मोई नोदी ने कृपा करो महाराज मोई नो महाराज पाजा महाराज करो कृपा पाजा वो करो कृपा पाजा महाराज करो कृपा पाजा महाराज की नहीं हाजत दिलोज कर के लिए इलाज की नहीं हाजत दिलोज कर के लिए बस एक नजर तेरी काफी है दूर भर के लिए महाराज करो कृपा पाजा महाराज करो कृपा पाजा करो कृपा पाजा महाराज या गरीब नवाज हमारे हाल पे भी एक नजर गरीब नवाज हमारे हाल पे भी एक नजर गरीब नवाज के दिल में दर्द है और चश्म तर गरीब नवाज नजर हो जिस पे तेरी उसका पूछना ही क्या नजर हो जिस पे तेरी उसका